टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो। छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो। कितना अच्छा लग रहा है। लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना होगा। एलईसी का आयोजन कराना होगा। विज्ञापन जारी क्या सब बात सामने आई है, क्या आंदोलन? देखिए, आज बेगूसराय के जीडी कॉलेज में छात्र छात्राओं की एक बड़ी बैठक हुई है और सभी एक सुर में ये मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन फिजिकल टीचर, म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों पर टीआरई 4 का विज्ञापन शीघ्र जारी हो, क्योंकि 2 साल से अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार 24 अगस्त 2024 को ही टीआरई 4 का एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन नहीं आया। पिछले साल चुनाव से पहले शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरई 4 का एग्जाम डेट और रिजल्ट डेट घोषित कर दिया। 16 जुलाई 2025 सोशल साइट ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आने की घोषणा किया। और 20-21 साल से हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने युवाओं के लिए, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। और अभी जब वो संन्यास ले रहे हैं, यहाँ से उनकी विदाई हो रही है, वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं और अपने अंतिम समृद्धि यात्रा में हर जगह 10 जगह करीब बोले हैं टीआरई 4 को लेकर, हर जगह टीआरई 4 का जिक्र करें। लेकिन बीपीएससी, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जी द्वारा बार बार अभ्यर्थियों को ठगा जा रहा है और टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 6 से 8 महीना के अंदर तीनों का विज्ञापन आ गया था, लेकिन टीआरई 4 को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। तो इसलिए टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द आए, नहीं तो आज बेगूसराय में देखिए हजारों की संख्या में बिहार की बेटियां, बेगूसराय की बेटियां हैं। और पटना में अब जब आंदोलन होगा तो पटना में सड़क पर जगह नहीं बचेगा, बिहार की बेटियां भी पहुंचेगी और बिहार के बेटे भी पहुंचेंगे। तो हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं होता, लेकिन मजबूरी में आंदोलन करना पड़ता है जब सरकार और आयोग मजबूर करती है। तो अभी भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि टीआरई 4 का विज्ञापन आप जल्द जारी कर दीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत जल्द अप्रैल फर्स्ट वीक में महा आंदोलन पटना में करने वाले हैं। और दूसरी तरफ लाइब्रेरियन का आप देखिए 18 साल से बहाली नहीं आई है, तो फिर लाइब्रेरियन का कोर्स क्यों यूनिवर्सिटी में आप चला रहे हैं? बंद कर दीजिए सारे कोर्स। किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन के पद पे कोई बहाली नहीं हो रही है, सारा पद खाली है। 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं हो, तो लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा, एलईटी का आयोजन जल्द हो। बीएसएससी में संविदा वेटेज किया गया है, संविदा वेटेज को हटाया जाए, एग्जाम डेट घोषित हो, पारदर्शिता सभी बहाली में, दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाया जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हेतु बीईटी का आयोजन कराया जाए। और टीआरई 4 को लेकर जो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। टीआरई 1 से पहले एक बार एसटीईटी हुआ था, वो भी तब जबकि नियोजन निकाय से बहाली होना था, उस अनुसार हुआ था। टीआरई 2 से पहले एक एसटीईटी, टीआरई 3 से पहले कोई एसटीईटी नहीं हुआ, सिर्फ विज्ञापन आया था। और टीआरई 4 से पहले अभी तक 2 एसटीईटी हो चुका है और पहले से 2 यानी 4 एसटीईटी हो गया, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। हजारों अभ्यर्थी है जिनकी उम्र समाप्त होती जा रही है और उम्र समाप्त हो चुकी है। तो हम ये भी एक मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 में एज की जो गणना है, वो 2023 में जो एसटीईटी का विज्ञापन आया था, क्योंकि वो टीआरई 4 के लिए आया था और अभी तक उस एसटीईटी के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है टीचर वाली का, तो एसटीईटी में जो 2023 में एज की गणना जिस अनुसार की गई थी, टीआरई 4 में उसी अनुसार किया जाए। यानी कि 2023 एसटीईटी में जो एज जिनका था वो भर सकते थे, यानी जिस तरह से जिस डेट को एज की गणना की गई, उस डेट को अगर अधिकतम उम्र सीमा बची हुई है तो अभ्यर्थी टीआरई 4 में शामिल हो सकते हैं। यानी उम्र सीमा में टीआरई 4 में छूट दी जाए और जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन आए, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, या और भी कोई तरीका ढूंढना है तो ढूंढे, लेकिन सीटें खाली ना हो। जितने भी सीटों पे रिक्ति आती है उन सभी सीटों पे टीआरई 4 में नियुक्ति होनी चाहिए और रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए, किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो। मेरा हम लोग का एक मांग है। नहीं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट की जाँच भी अच्छे से हो। दिव्यांगों का जो हक मारा जा रहा है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बिहार से बाहर के लोग फर्जी आवासीय, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर बिहार में नौकरी में आ गए, तो उन लोगों को भी बाहर किया जाए और टीआरई 4 में अच्छे से जांच किया जाए। भैया जिंदाबाद।
कोई जो बढ़िया अच्छा से बोल सकती हो। आइए तो कितना दिनेश आप लोग जो अच्छा से बोल सकती, कोई डरना नहीं, अपना बात रखना है। हाँ वोट नहीं आने से क्या दिक्कत हो रहा है, बस वही चीज को लगता है सरकार के पास बाहर ये बोलो फ्रेंड्स, बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तानाशाही, मनमानी और लाखों छात्रों को गुमराह करने के खिलाफ है। बीपीएससी द्वारा कहा गया 45-46 दिन पहले कि अधियाचना आ चुकी है, TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 18 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि अधियाचना आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। और जैसे ही अधियाचना आएगा, 20 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद जैसे ही अधियाचना हम लोग के पास आता है 4 से 5 दिन का समय लेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन TRE-4 का जारी हो जाएगा। तो इस पर हम लोगों ने कहा था कि कब तक जारी कीजिएगा, मार्च तक हम लोग को चाहिए, मार्च अंत तक विज्ञापन चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि मार्च अंत तक जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और अब 20 तारीख के मीटिंग के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को पुनः भेजा गया अधियाचना, ऐसी खबरें आई थी बाहर। और फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या शिक्षा विभाग ने फिर से वापस मंगा लिया यह अधियाचना या क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अभी भी 3 दिन का समय है कि मार्च अंत तक बीपीएससी TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दे, नहीं तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, फिर से सड़क पे आंदोलन करेंगे और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग और बीपीएससी होगा। ये अच्छी चीज नहीं है कि बार बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। और खासकर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सी बहाली हो रही है कि बार बार ये अधियाचना भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं। ऐसा तो हम लोग आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। किसी बहाली को लेकर ऐसा नहीं हुआ था आज तक। TRE-2 का 1 महीना में पूरी बहाली संपन्न हो गई थी। उस समय क्या अधियाचना नहीं भेजी गई थी? उस समय क्या रोस्टर नहीं बना था? तो ये किस तरह की बहाली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, बार बार जो है गुमराह किया जा रहा है लाखों अभ्यर्थियों को। तो शिक्षा विभाग लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करे और शिक्षा मंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा झूठा जो है शिक्षा मंत्री हम तो आज तक नहीं कहीं देखे हैं पूरे विश्व में। तो इतना झूठा मंत्री नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नाम बदल के झूठा मंत्री होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री है किस काम का? जब आपकी कोई बात सही नहीं हो रही है तो किस बात के लिए आप मंत्री बने हुए हैं? आज तक कोई भी बात इनकी सही नहीं हुई है। तो कम से कम अभी भी हाथ जोड़ के विनती है, अभी भी कम से कम 3 दिन का समय है मार्च में, अपने बातों पे खड़े उतरिए। बीपीएससी से भी हम कह रहे हैं, शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री जी से, कि 3 दिन के अंदर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। TRE-4 का विज्ञापन जारी करो, छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो। लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना होगा, LEC का आयोजन कराना होगा। विज्ञापन जारी करो, TRE-4 का विज्ञापन जारी करो, छात्रों के साथ अन्याय करना बंद करो। लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कराना होगा, LEC का आयोजन कराना होगा। विज्ञापन जारी करो,